Hello friends, today we are going to talk something very important. एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इन जनरल लोग पूछते हैं कि क्या हम फॉरेन कंपनी के स्टॉक परचेज कर सकते हैं। आपको भी बहुत इच्छा होती है कि आप अमेजन के शेयर परचेज करें, गूगल के शेयर परचेज करें, फेसबुक के शेयर परचेज करें, टेस्ला के शेयर परचेज करें, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर परचेज करें, वॉल्ट डिज्नी के शेयर परचेज करें। तो अब ये पॉसिबल है। अब इंडियन इन्वेस्टर डायरेक्टली फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसीजर है बट बहुत सिंपल है और आप भी कर सकते हैं। तो वेलकम टू द ग्रेट न्यूज फॉर द इंडियन इन्वेस्टर। नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन स्टॉक्स डायरेक्टली। तो जैसे आप इंडियन स्टॉक परचेज करते हैं वैसे ही आप फॉरेन स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं। थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं बट बहुत मुश्किल भी नहीं है और आराम से कर सकते हैं। तो बहुत इच्छा होती है हमारी भी कि हम भी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज करें। तो उसके लिए हमारे पास दो रूट हैं। एक होता है कि आप इंटरनेशनल फंड्स यानी हर म्यूचुअल फंड में एक स्कीम होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और वो आपके पैसे को फॉरेन कंपनी के शेयर्स में परचेज करते हैं। तो उनको सेबी ने परमिशन दी है कि वो फॉरेन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है, वो जो सिंपल तरीका है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू फॉरेन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है जहां पर वो फॉरेन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रूट। ओके, और आप यूएस या दूसरी कंट्रीज के शेयर्स में भी आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। और जब से स्कीम आई है अब आपके पास फॉरेन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आ गया है। तो मैं पहले बेसिकली स्कीम के बारे में बता दूं, आप पढ़ते होंगे इधर उधर, एक जगह पे सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। इसका नाम है LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम रूट। तो इसमें एक इंडियन रेसिडेंट एक साल में $250,000 तक बाहर की स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट कर सकता है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और लिमिट कितनी है आपके ऊपर? एक साल में $250,000। और ये एक साल का पीरियड है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक साल के बाद ये लिमिट आपको फिर से मिल जाएगी। तो 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर फिर से आपको 2.5 लाख इन्वेस्ट करने का पावर मिल जाएगा। ये जो 2.5 लाख है इसमें आपका फॉरेन एक्सपेंसेस और बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स भी कवर्ड है। ठीक है, दिस विल इंक्लूड फॉरेन ट्रैवल, सब्सिडीज, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव और मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर आर ऑल्सो कंसिडर्ड। तो स्टॉक के अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप बाकी जो खर्चे करेंगे फॉरेन करेंसी में, ट्रैवल में, एजुकेशन में, मेडिकल खर्चा, वो भी 2.5 लाख में आ जाएगा। तो एक पर्सन एक साल में 2.5 लाख रुपए खर्च या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो बताइए कितना खर्च या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 4 लोग वाली फैमिली $10 लाख यानी $1 मिलियन तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं जैसा मैंने कहा, तो $1 मिलियन तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि वहां पर जो आपको डिविडेंड मिलेगा उसको इंडिया में लाना ही पड़ेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको डिविडेंड मिलेगा उसको आप वहां पर भी रख सकते हैं और इंडिया में भी ला सकते हैं। ठीक है, आप इनकम को इंडिया में भी ला सकते हैं और वहां पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और वहां पे अगर कोई आपके खर्चे हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं पूरा। बट एनी इन्वेस्टमेंट प्रोसीड ब्रॉट बैक इनटू द कंट्री विल नॉट इंक्रीज द LRS लिमिट फॉर द ईयर। अब आपके मन में सवाल आएगा, सपोज हमने $1 लाख वापस ले आए इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो क्या मेरी लिमिट वापस $1 लाख से बढ़ जाएगी? द आंसर इज नो। तो आपकी लिमिट 2.5 लाख है। अगर आपने 2.5 लाख एक बार आउटफ्लो कर दिया तो अगर आप लेकर भी आते हैं तो इससे आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी। फिर भी $2.5 लाख बहुत है इन्वेस्टर के लिए, चिंता की बात नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो एक तो है कि आप जो इंडियन ब्रोकर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
एक्सिस सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने फॉरेन ब्रोकर के साथ टाइप कर रखा है। तो आपके एग्जिस्टिंग जो ब्रोकर है उनके थ्रू ही आप कर सकते हैं जिनका फॉरेन ब्रोकर या फॉरेन फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ टाइप है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटी का एक कंपनी है, यूएस कंपनी स्टॉकेल, उनके साथ टाइप है। एक्सिस सिक्योरिटी का वेस्टेड के साथ टाइप है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का इंटरैक्टिव ब्रोकर के साथ टाइप है। तो आप अपने इंडिया के ब्रोकर के थ्रू फॉरेन के ब्रोकर के साथ लिंकअप कर जाते हैं और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप कोई फॉरेन ब्रोकर के साथ डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें, तो आप फॉरेन ब्रोकर के साथ डायरेक्टली डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ फॉरेन ब्रोकर के नाम हैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, टीडी, एमिर ट्रेड और चार्ल्स स्क्वाब एटसेट्रा। ओके। तीसरा है आप अपने वेल्थ मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं जो आपके फंड मैनेजमेंट करते हैं। दे हैव गॉट निश स्ट्रैटेजीज ऑन फॉरेन मार्केट्स। तो इनको एक्सपीरियंस है, इनको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अगर अपना दिमाग नहीं लगाना है तो अपने वेल्थ मैनेजर के थ्रू आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बोथ बीएससी एंड एनएससी हैव रिसेंटली स्टार्टेड देयर ओन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग आउट ऑफ गिफ्ट सिटी गुजरात। तो बीएससी और एनएससी ने भी उनका एक फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चालू किया है जो गिफ्ट सिटी गुजरात में बेस्ड है, और यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन के स्टॉक में। ठीक है। दूसरा है कि अगर आप इंटरनेशनल फंड के थ्रू करना चाहें यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू तो भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा ये है कि ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने म्यूचुअल फंड के साथ ऑलरेडी केवाईसी फॉर्मेलिटी कर रखी है उतना काफ़ी है, अलग से केवाईसी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी नहीं है। जैसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं वैसे ही आप म्यूचुअल फंड के फॉरेन फंड्स को खरीद सकते हैं, राइट। तो इसमें आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कंप्लायंस हैसल नहीं, कोई आपको आरबीआई में फॉर्म नहीं भरना है, कोई इनकम टैक्स में सेपरेट डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है, कोई रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने का झमेला नहीं है। तो द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू इंटरनेशनल फंड इज कन्वीनियंस। तो जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, कुछ फॉर्म्स जमा करने हैं मान लो, तो वैसे लोगों को क्या करना है, वैसे लोगों को इंटरनेशनल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है। लगभग हर म्यूचुअल फंड हाउस आपको एक स्कीम दे रहा है आजकल जहां फॉरेन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट अंडर एलआरएस। ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बार फिर से आपको केवाईसी फॉर्मेलिटीज लगेगी, फिर से आपको वो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स लेंगे आपसे फिर से वो। एंड इफ द अकाउंट इज विद अ यूएस बेस्ड एंटिटी, जैसे मैंने बोला था स्टॉकेल यूएस बेस्ड एंटिटी है, तो आपसे वो कुछ और भी क्वेश्चन पूछेगी एज पर द यूएस रेगुलेशंस। वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको उसमें टिक करना है, यस नो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। बट वो एक बार इंश्योर होना चाहते हैं कि जो उनके इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी क्रेडेंशियल बराबर है। एंड नॉर्मली ये सारा प्रोसीजर फॉर्मेलिटी पूरी करने में ऑनलाइन आपको 15-20 मिनट, हाफ एन आवर तक लगेगा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटाइज्ड है, और आपका अकाउंट तैयार है। 1 से 2 दिन में आप ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने अपना एक अकाउंट खोला था स्टॉकेल में और 2 दिन के बाद से ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सका मैं। ठीक है। तो मैं भी आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने किया था। और इसमें एक और आपको प्रोसीजर है, वो है कि रुपीस से पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके इंडियन बैंक अकाउंट से। जो आपका फॉरेन ब्रोकर के साथ टाइप है उसके वहाँ पर आपको पहले फंड रेमिट करना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन। सब इजी है, A2 फॉर्म बोलते हैं उसको। डिक्लेरेशन का पर्पस है कि आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि मेरी इस साल में रेमिटेंस $250,000 से ज़्यादा नहीं हुई है एंड रेमिटेंस इज़ आउट ऑफ माय ओन सोर्स ऑफ इनकम। सब ऑनलाइन करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेलिटीज़ हैं। जो एक बहुत
एडवांटेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो है फ्रैक्शनल ट्रेडिंग। इंडिया में अगर आपको एक एमआरएफ का शेयर खरीदना है तो लगभग 65,000 टू 70,000 रुपीज़ लगेगा, और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन यूएस के स्टॉक को आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं, 0.5, 0.25, 0.10, ठीक है। यानी अगर आपके पास सिर्फ सपोज $100 है और आपको गूगल का शेयर खरीदना है, गूगल के एक शेयर की कीमत कितनी है, अल्फ़ाबेट की लगभग $2,850 है, और आपके पास 100, 200, $500 ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको फ्रैक्शनल शेयर मिल जाएंगे। आप गूगल के फ्रैक्शनल ओनर हो सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी इंडिया में भी आने वाले वर्षों में फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो उन्होंने यूएस से सीखा है। तो अगर आपके पास 2,000 रुपए हैं तो आप एमआरएफ के प्रोपोर्शनेट शेयर भी आगे ईयर्स में खरीद पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है फ्रैक्शनल शेयर का, जितना अमाउंट है उतने अमाउंट का आप शेयर खरीद सकते हैं। आपको एक फुल 1 शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। तो आपका एक शेड्यूल FA है, उसमें आपको फॉरेन एसेट्स का डिक्लेरेशन देना है। और अगर आपने गलती से फॉरेन एसेट्स का डिक्लेरेशन इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिया तो आपके ऊपर एक बहुत ही स्टिफ पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अंडर ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट इनकम एंड एसेट एक्ट। तो नॉर्मली अगर आप डिस्क्लोजर देते हैं तो कोई रिस्क नहीं है। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने इनकम टैक्स कंसल्टेंट को बता सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमने किए हैं, और ईयर एंड पे आप उनको बता दीजिए, वो आपके रिटर्न में उसको डिस्क्लोज कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। जो भी आप शेयर पे पैसे कमाओगे, जैसे आप इंडिया में टैक्स भरते हो, वैसे ही फॉरेन स्टॉक पे भी जो इनकम होगी उस पर आपको इनकम टैक्स लगेगा। अगर 3 साल के पहले शेयर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एक मन में सवाल आएगा कि इसका कॉस्ट क्या होता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर आपका कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व। कुछ बैंक्स एक फिक्स चार्ज लगाते हैं, जितनी बार आप रेमिट करोगे इंडियन बैंक अकाउंट से आपके फॉरेन अकाउंट में फंडिंग करोगे, तो एक फिक्स्ड अमाउंट 1,000 रुपये से 1,500 रुपये लग सकता है। फिर चाहे आप $100 रेमिट करो या $10,000 रेमिट करो। इसलिए मैंने कहा अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट रूट अच्छा है, अदरवाइज आपका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका जो रिटर्न है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दूँ तो फिर ज़्यादा रिटर्न, नेट रिटर्न बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद बैंक जब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करती है आपके रुपीज़ को, तो उनका एक मार्कअप चार्जेस भी होता है, जो 0.5 या 0.2% अप टू 2% भी हो सकता है। उसके बाद ब्रोकरेज एज यूजुअल है, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडिंग प्लान दैट यू अडॉप्टेड। तो अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट विल ईट अवे योर गेन्स। तो एक और क्वेश्चन है, क्या हमें फॉरेन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, किन के लिए ये अच्छा है? तो पहली बात जान लो, इसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हैं जो मैंने अभी आपको बताया। एक फिक्स्ड अमाउंट है, एक आपको मार्कअप देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, कंप्लायंसेस भी हैं थोड़े बहुत। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपको $50,000, $1,00,000 इन्वेस्ट करना है, $20,000 इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट किया तो आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो जितना आपका फ़ायदा होगा उसमें से एक बड़ा पोर्शन आपके कॉस्ट में ही चला जाएगा। So as investment size increases, the cost looks cheaper and can get adequately compensated by the gain. Investor should remit money in one shot. एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर आपको $10,000 इन्वेस्ट करना तो एक बार में 10,000 आप रेमिट कर दो, क्योंकि फिक्स चार्जेस एक बार ही लगेंगे। तो एक ही बार में बड़ा अमाउंट रेमिट कर देंगे तो फिक्स चार्जेस आपका एक बार लगेगा। छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फिक्स चार्जेस बहुत लग जाता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें, तो आपको ये जो बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर उसमें बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे। और ट्रेडिंग करने के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, नुकसान भी बहुत हो सकता है।
कि आपको घाटा हो जाए काफ़ी सारा। तो ये तो था मेरा एक प्रेजेंटेशन ऑन वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन फॉरेन स्टॉक डायरेक्टली और नॉट, और उसमें क्या क्या आपको कंप्लायंसेस लगते हैं। माय नेम इज़ विनोद कुमार अग्रवाल, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फ्रॉम यूएसए, टीच सीए फाइनल, एसएफएम, और मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा पर्पज़ है कि जो सही नॉलेज है वो आप तक पहुंच सके। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।